परियों की साधना। परियां एक ऐसी शक्ति होती हैं जो इंसान की जो चाहे वो इच्छा पूरी कर सकती हैं। इनकी साधना करनी पड़ेगी, इनको सिद्ध करना पड़ेगा, इनको अपने प्रति आकर्षित करना पड़ेगा, यानी आपको परियों का वशीकरण करना पड़ेगा। जब कोई भी शक्ति वशीकरण कैसे की जाती है या किसी इंसान को जैसे कैसे वशीकरण करते हैं, जब कोई आपस में दो प्रेमी मिलते हैं ना, तो वो एक दूसरे के वश में हो जाते हैं। होने का कारण क्या होता है कि उनका आकर्षण बढ़ जाता है। आकर्षण कैसे बढ़ता है? या तो उनकी चाहत होती है वो हद से ज़्यादा होती है, यानी उसके अगले वाले के दिमाग में एक ऐसी मतलब पॉइंट लाया जाता है कि वो अपने को बहुत ज़्यादा चाह है, इसलिए हम उनसे भी प्यार करें। ऐसा होता है कि नहीं होता है? बस वही सिस्टम होता है शक्तियों के साथ में। जब आप किसी शक्ति को अपने वश में करना चाहते हैं तो उसके लिए बार बार उस शक्ति का आपको नाम है, उसका रटन है, उनका चिंतन है जो आपको करना पड़ेगा, जिसको आप एक तरीके से अमल या मंत्र भी कह सकते हैं। मंत्र हर शक्ति का बार बार पढ़ते हैं। जैसे कम से कम बोला जाता है कि 1 माला आप रोजाना कीजिए, कोई कहता है 11 माला रोजाना कीजिए। ये क्यों कहते हैं? ये कहने का कारण है कि मंत्र उस शक्ति का नाम है, उस शक्ति को पुकारने का एक नाम है। उसको बार बार जैसे ही आप पुकारेंगे वो शक्ति आपके प्रति आकर्षित होगी। जब ज़्यादा बार पुकारेंगे और उसका अंत हो जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा तक आपका एक फॉर्मूला है वो सफल हो जाएगा, तो उसका एक अंतिम समय आएगा। अंत का मतलब अंतिम समय आएगा कि वो शक्ति पूर्ण रूप से आपके प्रति आकर्षित हो जाएगी, तब जाके वो शक्ति सिद्ध हो जाती है। ऐसे ही परिसाधना एक आमलिक तौर पर मैं आपको बता दूं कि इस्लामिक तंत्र में एक शब्द के अमल कहे हुए, जिसको आप सनातन के तौर पर मंत्र कहते हैं, वैसे ही अमल बोला जाता है। तो अमल होते हैं वो एक एक शब्द के किया जाता है। जैसे या साबितुस्फा, ये एक अमल है, ये छोटा सा अमल है, लेकिन इस अमल से किसी भी आप परियों को वश में कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा शब्द है और इससे परिया वश में होती है। ये तंत्र में दिया हुआ है, इस्लामिक तंत्र में दिया हुआ है। इस शब्द को शायद आपने कभी पढ़ा नहीं होगा और ये बहुत विशेष है। ऐसे ही बहुत सारी जो शब्द है, बहुत सारे अमल हैं जो परियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ होती है, जिन जिन्नात होते हैं उनको भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो मैं आपको परियों की साधना यानी परी को वश में करने का ये शब्द बता रहा हूँ। इसका आप दोबारा सुनिएगा, या साबितुस्फा, या साबितुस्फा। ये मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगा। इस मंत्र का आपको, इस अमल का आपको रोजाना ही जप करना है। जप यानी बार बार इसका रटन करना है। और वो भी कैसे करना है? आप सामान्य सा पूजा पाठ तो करते हैं, हाँ, जैसे बहुत सारा तामझाम होता है वैसे नहीं करा जाता है। ऐसी शक्तियों को वश में करने के लिए कुछ विशेष चीज़ों को प्रयोग में लिया जाता है। विशेष वस्तुएं होती है। क्या होती है? वो होती है सुगंध से संबंधित, और उन्हीं से संबंधित जब लाते हैं ना, इस्लामिक तंत्र में सुगंध का बहुत विशेष महत्व माना गया है। इत्र होता है ना, इस्लामिक तंत्र में बहुत बड़ा महत्व माना गया है। इत्र का, गुलाब के फूलों का, ऐसे बहुत ज़्यादा इनका महत्व माना गया। और सनातन में कोई भी शक्ति का कोई भी मंत्र जप करते हैं तो उसके पीछे एक बार बोल देते हैं कि इसके पीछे आपको दशांश हवन करना पड़ेगा, इतना हवन करना पड़ेगा, इतनी सामग्री लानी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। लेकिन इस्लामिक तंत्र में इतना तामझाम नहीं होता है। इस्लामिक तंत्र में तामझाम बहुत कम से कम होता है और शक्तियों को आकर्षित करने के तरीके होते हैं, बहुत सरल तरीके से होती है शक्तियाँ आकर्षित। इतना ज़्यादा मंत्रों को भी जप करना नहीं पड़ता है जितना अपन बोलते हैं ना कि यहाँ पर आपको 10,000 किसी ग्रहण में मंत्र को जप करना पड़ेगा, 1.25 लाख जप करना पड़ेगा, 11 लाख जप करना पड़ेगा। इतना यहाँ की इस्लामिक तंत्र की जो शक्तियाँ होती है ना, उनमें इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है। छोटे छोटे अमल होते हैं और कम कम समय के अमल होते हैं, बहुत ही कम संख्या में उनको जप करना पड़ता है। ये है कि उनकी कुछ शर्तें होती है, कुछ पाबंदियां होती है, उनको ध्यान में रखा जाता है।
इसका अगर आप रोजाना ये है या साबित उस्फा, ये एक छोटा सा शब्द है, इसको आप एक माला जप करेंगे तो 1.5 से 2 मिनट का समय लगेगा। 1.5 मिनट आप मान लीजिएगा, 1.5 मिनट में एक माला हो जाएगी। 10 माला करेंगे तो आपको 15 मिनट का समय लगेगा, 15 से 16 मिनट का समय लगेगा। तो आप 15-16 मिनट भी अगर दे के इस शक्ति को सिद्ध कर लेते हैं तो आपका जीवन है जो परिवर्तन हो जाएगा। ये शक्तियाँ अगर आपको प्रत्यक्षीकरण के तौर पर आपको सिद्ध नहीं होती है, फिर भी आपको बैकग्राउंड आपको सपोर्ट करती है। ये मैंने स्वयं ऐसी शक्तियों को आजमाया है। मेरे जीवन में मैंने बहुत सारी साधनाएं की हैं, बहुत सारे तंत्र के बारे में ध्यान लिया है, बहुत सारे मतलब प्रैक्टिकली प्रयोग भी किए हैं। तो ऐसी शक्तियाँ होती है जो प्रत्यक्षीकरण अगर आपको नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप उस शक्ति में अपना मन लगा दीजिएगा। शक्ति चाहे किसी भी तंत्र की है, किसी भी धर्म की है, आपका मन अगर उसमें लग गया तो समझो कि वो शक्ति आपकी होगी। और वो शक्ति आपको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दे उसका कोई चिंता नहीं है, आपको बैकग्राउंड से आपको सपोर्ट करनी होगी। आप उस शक्ति में लग गए, आपको केवल मन से पुकारना है कि मेरा ये इतने दिन में करना है, होगा या नहीं होगा, उसके बारे में सोचना है। आपका जब वो समय आएगा उससे पहले वो कार्य है हो जाएगा। आपको उस कार्य के प्रति थोड़ा लगन रखना पड़ेगा, आपको उस कार्य में डटे रहना पड़ेगा। ये होता है शक्तियों का प्रभाव। तो आप इस शब्द से इस शक्ति को आप रोजाना कम से कम 5 या 11 माला जप करें, और ये 3 से 7 दिन के अंदर इसके अंदर अनुभव भी होते हैं। कुछ शक्तियां हैं जो आपसे जुड़ जाती है। ये शक्ति है एकांत में करनी पड़ेगी। जहाँ पे भी आप करते हैं वहाँ पर इत्र का प्रयोग करना, आसपास में इत्र छिड़कना है, अपने कपड़ों पर इत्र छिड़कना है। वहाँ पर गुलाब की पंखुड़ियाँ आप 5-10 रुपये की लेकर जाएं और वहाँ पर आसपास में बिखेर दें। और ये करना है आपको। अगर आप इस शक्ति को वास्तविक तौर पर करना चाहें ना, तो रोजाना कम से कम आधा 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ पर दीजिएगा जहाँ पर इस अमल का जप करते हैं, और आगे पीछे 5 बार कोई भी दरूद पढ़ लीजिएगा, बेहतर रहेगा। ये सेफ्टी के लिए रहेगा। और फिर इस शक्ति को बुलाइएगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाम के साथ में, और आप इस शक्ति को अपने कब्जे में कर लेंगे। कुछ ही मिनटों में भी ये शक्ति आ सकती है, कुछ ही दिनों में भी आ सकती है, कुछ ही पलों में भी आ सकती है। और जब भी आएगी आपको डरना नहीं है, ये किसी प्रकार से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि आपने दरूद पढ़ा हुआ है। और अपना घेरा लगा दीजिएगा, ये दूर से भी आपसे वातावरण कर देगी। ये एक फॉर्मूला है जो मैंने आपको साधारण शब्दों में बताया है। और भी आपको बहुत सारी साधना वैसे हमारे चैनल पर दे रखी है, लेकिन और भी आपको कोई पर्सनली डिटेल में कोई पूछना है तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और जो साधक है, जो साधनाएं करता है, उनको तो पता है कि साधनाएं कैसे की जाती है, किस प्रकार से सिद्धियां होती हैं। और जिसने कभी कुछ किया ही नहीं है वो केवल कमेंट करेगा, और वो भी उल्टा करेगा, सीधा नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कैसे होती है। फिर उसकी खुद की दिमाग की तो बात ही अलग है कि जब कुछ पता नहीं है तो दिमाग कहाँ से होगा। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो फालतू में हर जगह कमेंट करते रहते हैं, उनको कभी पता नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई भगवान का नाम नहीं लिया, कोई ईश्वर का नाम नहीं लिया, किसी अल्लाह का नाम नहीं लिया। उसने केवल सांसू लोगों के बीच में ही किया, बाकी कुछ नहीं किया है। उसके अंदर बुद्धि का कोई ठेला वेला भी नहीं है। तो चलो ठीक है, आप इस साधना को करें। दोबारा आपको सुना देता हूँ, या साबित उस्फा, या आज आपको स्क्रीन पर जो दिखाया है वो ही है शब्द। इस अमल से आपको परियों की सिद्धि होगी। कौन सी परी आएगी, कैसे आएगी, ये आपको उस समय पता चलेगा जब आपकी सिद्धि होगी, या आपको सपना के माध्यम से, ठीक है। ये ऐसे पता नहीं चलेगा कि आप पहले ही आप बता देंगे कि ये फलानी शक्ति आ गई, और जैसे ही आ गई और आपको पता चल गया कि ये वही है, तो ऐसा भी नहीं होता है। शक्तियों के मंत्र जब किए जाते हैं, अमल किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो आनी होती है, जिसको बुलाते हैं वो नहीं आती है, और कोई आसपास होती है ना, वो पहले आ जाती है। ये कई बार होता है। किसी साधक, अपने आसपास में कोई साधक है या ऐसा कोई तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो उसको पूछ लेना, पता चल जाएगा कि तंत्र क्या है। तंत्र कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने जैसे किसी किराना की दुकान पे मांग लिया कि भाई गुड़ देना, तो वो गुड़ ही दे देगा। ऐसा कोई अमल है या ऐसा कोई मंत्र है, फिक्स नहीं होता है।
आप कैसा भी जैसे नवाण मंत्र करते हो ना, नवाण मंत्र से कई सारी शक्तियाँ हैं जो आ जाती है, पिशाचनियाँ आ जाती है, यक्षिणियाँ आ जाती है, और भी कोई शक्तियाँ आ जाती है, कोई वीर बेताल वगैरह भी आ जाते हैं। आसपास की कई सारी शक्तियाँ हैं वो जागृत हो जाती है ऐसे मंत्रों का जप करने से। और जिस मेन शक्ति को बुलाना होता है उससे पहले दूसरी शक्ति आ जाती है, वो डर के मारे भाग जाता है या कुछ अपने जीवन में घटित हो जाता है, इससे वो वैसे ही मर जाता है। ये सच्ची घटना है, इसको समझना पड़ता है। ये तंत्र है, इसमें शक्तियों का आदर्श तौर पर पावर होता है और वो इफेक्ट देता है, बिल्कुल ही इफेक्ट देता है। जो इंसान मंत्र जप करता है उसके बॉडी पर हमेशा इफेक्ट रहते हैं, उसके जीवन में काफ़ी इफेक्ट रहते हैं। पूछ लो आप किसी से अगर आपके आसपास है तो। मैं तो मेरे जीवन में कई सालों से हूँ, तो चलो ये बात ज़्यादा करने की नहीं होती है। आप ऐसे अमलों को करें, और कुछ और भी चाहिए तो आप हम देते रहेंगे आपको। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।